Hello everyone. Very warm welcome to everyone. So, welcome you all to our day 9 of our quality lecture series, in which we are going to cover each and every topic that is important and relevant to exams, any government exam. Okay, any government exam that is in near future in 2026. Okay, now it is relevant to 2026, 2027, and so on. But my focus is to crack the examination in 2026 or make sure that you all should clear that too. Okay, now आज के टॉपिक की बात करते हैं ना। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा लाइट टॉपिक लिया है, जिसे हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक हो गया। ये टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक से जनरली कभी कभी एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको छोड़ने से बढ़िया है हम क्या करें, लेके चले। देखो जीके में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको, इनके जनरली अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए ना, बेसिक्स क्लियर होने के बाद, तो समझ लो आपका आधा टास्क, 1/3 टास्क तो यही पूरा हो गया। उसके बाद इंग्लिश एंड देन मैथ्स, एंड अगर किसी और चीज में इन ये दो नहीं है तो आप मान सकते हो, क्या बोलते हैं, आपका इसमें करंट अफेयर भी कभी कभी पार्ट लेता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो रीजनल सब्जेक्ट है, रीजनल सब्जेक्ट उत्तराखंड का हो गया, यूपी का हो गया, हरियाणा का हो गया, एमपी का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, झारखंड का, वो हो गया। या फिर आप सीडीएस की बात कर लो, सीएपीएफ की बात कर लो, या वनडे एग्जामिनेशन रेलवे वगैरह की बात कर लो, तो मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया। इन सब में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्लीज जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फीचर्स बोरोड। फीचर्स बोरोड। हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री से हमने क्या चीजें ली है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 से हमने क्या क्या चीजें ली है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे। फर्स्ट हमने इसमें से क्या लिया, आपका फेडरल स्कीम्स। फेडरल, देखो जो जो हमने पढ़ रखा है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। खाली अपने आप लोग वो मत कीजिए, जोर मत डालिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये है आपका आर्टिकल नंबर 153 में, ठीक है। स्टेट में आता है, स्टेट का हेड होता है, ठीक है। नाउ अगला लिया है हमने जुडिशरी। जुडिशरी हमारा कितना है, 124 से 147 आर्टिकल में, ये पार्ट फिफ्थ का यूनियन का पार्ट है, ये हमने पढ़ा था। जुडिशरी हमारी फर्स्ट वो थी, ठीक है, वीडियो। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन। हम ये पढ़ेंगे आगे जा करके। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आता है, ये 350 में से 323 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक लास्ट लिया है यहाँ से, वो लिया है आपका इमरजेंसी प्रोविंस प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविंस लिख दिया हमने, सॉरी, प्रोविजंस। प्रोविंस हटा दीजिए, प्रोविंस का मतलब होता है इलाका, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रोविजंस। देखो मैंने आप लोगों को डिस्कस भी करा था कितने टाइप की हमारी इमरजेंसीज होती है। तीन टाइप की इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल, नेशनल एंड स्टेट, ठीक है। ये आपके पार्ट कौन से में, 18 में मेंशन है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कितनी चीज ली है, आपकी फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशियल लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, और इमरजेंसी प्रोविंसेस लिया है। देखो चीजें और भी ली हो सकती है, लेकिन ये वही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम बात करेंगे आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। सबसे पहले लिया हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लिया, आपका रूल ऑफ लॉ। थर्ड हमने लिया आपका सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन, ये पार्ट टू में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में।
अगला लिया हमने आपका कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अगला लिया है हमने रिट्स। रिट्स मैंने आपको बताया था क्या, 226 के अंदर आपका हाई कोर्ट, आपका 139 के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट, और फंडामेंटल राइट्स में आपका 32 के अकॉर्डिंग हम रिट्स को क्या कर सकते हैं, आपके रिट्स को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाई कोर्ट की पावर ज्यादा थी सुप्रीम कोर्ट से। रिट्स आपकी 5 टाइप की थी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टोरी एंड हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टोरी एंड प्रोहिबिशन। ठीक हो गया। ये सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। अगला आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। ये मुझे आप बताओगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपना अगला बात करते हैं। थर्ड आपका है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखो, आप लोग ना इसको एक दो बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने सबसे पहले लिया आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कहा से आपका 12 to 35 आर्टिकल में मेंशन है। उसके बाद आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हमने ये लिया है, ये आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। उसके बाद आपका रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट स्लैश सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये कैसे करते हैं ये प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। उसके बाद अगला हमने जो लिया है वो क्या है आपका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिया है हमने जुडिशियल रिव्यू लिया। जुडिशियल रिव्यू हमने सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें हमने इसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, रिमूव क्या कर दिया था, हमने बोला था कि गवर्नमेंट के किसी भी काम को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं ला सकते, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वापस हमने जुडिशियल रिव्यू को इनेक्ट कर दिया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखो, यहाँ से हमने तीन चीजें ली हैं। सबसे पहले लिया हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 में मेंशन है। ये आपके पार्ट 4 में मेंशन है। किसमें मेंशन है, आपके पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने लिखा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहीं से लिया हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ आपका प्रेसिडेंट जी, जो आर्टिकल नंबर आपके 54 में मेंशन है। और ये हमने कहाँ से, ये कैसे दिया, देखो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जी, इसमें क्या था आपका कोलिजियम सिस्टम था। ये चीज मुझे बताओगे, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में था। ठीक हो गया, ये चीज मुझे आप लोग बताओगे। नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप कंफ्यूज हो जाओ। इलेक्टोरल कॉलेज था, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे कोलिजियन सिस्टम, कोलिजियन सिस्टम नहीं था, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज था। इलेक्टोरल कॉलेज था, जहाँ पे कौन कौन थे, आपके एमपी, एमएलए, एमएलसी, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कस करी थी। ये आप लोग मुझे बताओगे इसमें क्या कैसे आगे बढ़ते थे। ठीक है। नाउ अगला हमने लिया था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्य सभा। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट जी ही नॉमिनेट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आपका कैनेडियन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे हमने लिया आपका एडवाइजरी jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज 143 आर्टिकल, और आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हम, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और अगला क्या लिया है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखो ये जो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसको बुलाता कौन है, कॉल्ड कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट जी करते हैं। इसमें बैठता कौन है, इसका हेड स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठता है, इसी का डिसाइडिंग वोट होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। देखो कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो
तीन लिस्ट होती है जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग रिस्पेक्टिव मैटर्स के, और उस पर वो लॉज बनाते हैं या उस पे वो लोग मतलब फॉर पॉलिसीज बनाते हैं। एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अपने क्या बोलते हैं, लॉज बना सकते हैं, उसे कॉन्करेंट लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, नाउ सिक्स सेवंथ हम बोलते हैं जर्मनी का। देखो थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, तीन टाइप की इमरजेंसी थी, प्रेसिडेंट जी के टाइम पे हमने पढ़ रखा था। इस इमरजेंसी के टाइम पे आपका आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका सस्पेंड हो जाता है। 20/21 आपका सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी फंडामेंटल आर्टिकल्स हम अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 8 बात करते हैं आपके यूएसएसआर से, जो पहले क्या था, सॉरी जो अभी क्या है आपका रशिया है। ठीक है, यहाँ से हमने दो चीजें ली है, एक ली है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके आर्टिकल नंबर 51 में मेंशन है, 51A में मेंशन है, जिसको हम सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी। ठीक हो गया। अगला लिया है हमने जस्टिस लिया है। जस्टिस कौन सा, ये हमने कल प्रियम्बल में पढ़ा, सोशल, आपका इकोनॉमिकल और आपका पॉलिटिकल। ये हमने कहा से लिया, आपका यूएसएसआर से लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से हमने रिपब्लिक कल हमने बताया था। ठीक है, और अगला लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एफ ले लेते हैं। ठीक है, इसको F। ये दोनों के दोनों मैंने कल आपको प्रीएम्बल में पढ़ा रखे हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या था। रिपब्लिक पढ़ने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की पढ़ी थी, रिपब्लिक पढ़ी थी। रिपब्लिक में पीपल अपने ही पर्सन को क्या करते हैं, अपने ही लोगों में से किसी को चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। ठीक है, टेंथ बात कर लेते हैं आपके साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो किस पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 368 पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट 11 जापान से कह दिया, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। ठीक है, ये हमने कहा से लिया, आपका जापान से लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से। आपका देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या लिया था, फेडरल स्कीम्स लिया था। ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नर जो 153 आर्टिकल में, जुडिशरी 124 टू 147, पब्लिक सर्विस कमीशन 315 टू 323, और इमरजेंसी बाउंसर 352 एंड 360। ठीक हो गया। उसके बाद जस्ट हमने कौन सा लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। रिट्स के बारे में बात करी, जो 5 तरह की रिट्स होती हैं, 226 में हाई कोर्ट एंड 139 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इनको इन्वोक करता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करी। ठीक है, उसका थर्ड हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल नंबर 61 में, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, जो 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जिसने बोला था कि गवर्नमेंट की किसी भी काम का जुडिशियल रिव्यू नहीं बैठा सकते, वहीं 44th में उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जहां से हमने डीपीएसपी लिया है, हमारा पार्ट 4 में है ये। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जी लिया है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं हम। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिनको नॉमिनेट कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट जी। कितने करते हैं, आपके 12 करते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 143, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। देखो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन किसको देते हैं, आपके प्रेसिडेंट जी को देते हैं, और प्रेसिडेंट जी के पास ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इसको एडवाइस मांग सकते हैं, बट आपके जो के प्रेसिडेंट जी हैं उन पे ये बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट ली है। तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड आपकी कॉन्करेंट, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के टॉपिक्स होते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के लॉज बना सकते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसको बुलाता कौन है, आपका इसको बुलाते हैं आपके प्रेसिडेंट जी, इसको हेड करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे 19 तो आपका वैसे ही फंडामेंटल राइट स्टेट और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बाकी 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी को हम सस्पेंड विद अमेंडमेंट कर सकते हैं। यूएसएसआर की बात करें, रशिया की बात करें, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस सिस्टम हमने उन्होंने लिया है, क्या लिया है आपका
दो चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आर्टिकल 51 पे है, जिसको हम सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने अपना क्या करता नॉमिनेट करना बताया था। और जस्टिस की बात करें, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, रशिया से। अब फ्रेंच की बात करें तो ये रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स दिए थे, प्रियम्बल हमने कल डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैसे प्रोसीजर है उसका, उसको हमने लिया है, आर्टिकल नंबर 368 से लिया है हमने। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई थिंक हम लोग अगले लेक्चर में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करेंगे। देखते हैं कल की वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।